आपको पता जो छात्राएं हैं वो शेख हसीना का कपड़ा लेकर और फेंका जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो कि वो वस्त्र ऐसा है जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसा वस्त्र है। देखिए वो छात्र थे नहीं, उपद्रवी थे। हो रहे हिंसा पर अब तक विपक्ष चुप क्यों है? उसके मुंह पे फेविकोल जमा पड़ा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है और यहाँ तक कि हिंदुओं हमारे माता बहनों के साथ रेप भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बोला जाता था, उनके प्रतिमा को तोड़ा गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखो ये साफ तरीके से इनसे मुस्लिम प्रधानमंत्री को, हसीना शेख को 57 मुस्लिम कंट्रियों ने शरण नहीं दी ना, उसको भारत ने शरण दी। अतिथि देवो भव। तो गाजा में महिलाएं की याद बड़ी आती है, लेकिन भारत में ही अयोध्या के अंदर आप ही के गठबंधन की सरकार के अखिलेश के नेता 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर। मैं हूं आपके साथ विकास गुप्ता, अभी हमारे साथ राहुल मेहता जी है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। सर बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसमें हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है और यहाँ तक कि हिंदुओं हमारे माता बहनों के साथ रेप भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे को उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है कि जो हमारा विपक्ष गाजा के ऊपर सीना ठोक रहा था कि हाय गाजा में निर्मम हत्याएं हो रही हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ, आज वो बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क हमारा, वहां पर हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है, उस पर चुप क्यों है? क्या वो प्रताड़ित नहीं हो रहे? छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए सड़क किनारे, उनपे क्या इनका हृदय नहीं पसीज रहा? बस क्यों? वो हिंदू हैं। गाजा में जो मर रहे थे, मिट रहे थे, वो बहन बेटियां मुस्लिम थी। मतलब भारत छोड़ो, विदेशों के अंदर भी जो मुद्दे होंगे उस पर भी आपने हिंदू मुस्लिम ही करना है। कहते हैं बुंदेले हर बेलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज एक महिला को तलवार लेकर के बांग्लादेश में निकलना पड़ा, तब जाकर के लाखों हिंदू जागे, वहां पर सड़कों पे उतर गए। लेकिन भारत के अंदर जो विपक्ष सीना ठोक करके कहता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, आप हिंदुओं के ऊपर चुप्पी ठास करके क्या कर रहे हो? आप जिन हिंदुओं को हिंसकवादी बता रहे थे, उन हिंदुओं के देश के अंदर, और जिस प्रधानमंत्री को आप तानाशाह बता रहे थे, उसी तानाशाह प्रधानमंत्री ने जिस मुस्लिम प्रधानमंत्री को, हसीना शेख को 57 मुस्लिम कंट्रियों ने शरण नहीं दी ना, उसको भारत ने शरण दी। अतिथि देवो भव। इसके तहत आप लोगों के मन में एक बार भी बात नहीं आई कि एक महिला ही कर करके, आप छोड़ दो किसी मुस्लिम कंट्री की प्रधानमंत्री थी, हमारे उनसे संबंध अच्छे थे, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एटलीस्ट एक महिला का सत्कार तो करो। आपको गाजा में महिलाएं की याद बड़ी आती है, लेकिन भारत में ही अयोध्या के अंदर आप ही के गठबंधन की सरकार के अखिलेश के नेता 12 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं, 2 महीने प्रेग्नेंट कर देते हैं, उसके ऊपर आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूटती? जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो हमारे सांसद में जय फिलिस्तीन के नारा लगते हैं, लेकिन अब तक जो सारे विपक्ष हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पे बोलने से इनकार कतरा रहे हैं। देखिए ओवीसी जी ने ये नारा लगाया था जय फिलिस्तीन। हम उनका विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद ही एक नहीं है। हमारे भारत के अंदर जितने हिंदू हैं वो एक ही नहीं है। उसका खामियाजा ऐसे नेता उठाते हैं, चाहे ये हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सारे वहां पहुंचा करके क्या कर रहे हो? वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत है, आपने प्रदान करा दी ऐसे लोगों को संसद में भेज करके। आज दूसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई 1995 से आज 2024 कैसे आ गई? कितने उन्होंने सरकारी अस्पताल खोले, सरकारी स्कूल खोले, एक चीज तो बताओ। कितनी आपदाओं में वक्फ बोर्ड आगे आया, ये तो बताओ। लेकिन आप मूर्ख हिंदू अपने ही बच्चों की गर्दनें काटने के लिए ऐसे नेताओं को चुन करके भेजते हैं जो आए दिन बोलते हैं सनातन डेंगू। बात जब गाजा की होती है तो हमारे जो भारत के विपक्षी सांसद है ये चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वही बात अयोध्या की आती है जहां पर एक हिंदू लड़की के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया मोहित खान के द्वारा, जो सपा के नेता भी है, तो उस पर किसी का मुंह नहीं खुलता है। देखिए ये भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना पड़ेगा ना कि आपने मजबूत विपक्ष जो चुन करके भेजा है कि वो मजबूती से काम कर रहा है। आए दिन उनके कार्यकाल के अंदर उनके नेता ही बलात्कार कर रहे हैं। ये छोड़िए कि उनके क्षेत्र में हुआ, उनके राज्य में हुआ, उनके नेता कर रहे हैं बलात्कार। 12-12 साल की बच्चियों को नहीं पूज रहे, जिनको नवरात्रों के अंदर, नवमी के अंदर, अष्टमी के अंदर हम कंजक रूप मानते हैं, उनको कंजक बना करके पूजते हैं। और आजीवन हमारे में तो बिटिया को माना ही कंजक भवानी की है। उसके अंदर 12-12 साल की बच्चियों ऐसी हरकतें होती है। और पढ़े लिखे अपने को कहने वाले अखिलेश यादव जी कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम तो कहते हैं आप अफगानिस्तान से, शायद आपको लगता है इतिहास होगा, क्या हुआ होगा हमें नहीं पता। अगर मैं सोचूं पाकिस्तान से हमारे बाप पूर्वजों के साथ क्या हुआ होगा मेरे को नहीं पता।
कश्मीर में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अब तो आप जीती जाती आंखों से देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है। उसके बाद भी आप अपनी आंखें बंद रख रहे हो। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को समझ आ गई कि हमें एक होना पड़ेगा। हम 1.5 करोड़ की आबादी में है, हमारे में से 10 लाख भी अगर जिंदा लाशें उठ गई ना, तो इन 7-8 करोड़ जो 12 करोड़ रोहिंग्या इनको शांत करा सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसके पीछे राहुल गांधी का नाम बताया जा रहा है, जो वहां के पत्रकार है उसके द्वारा। देखिए, ये टोटली फेलियर जो है भाजपा का फेलियर है, भाजपा के आईटी सेल का फेलियर है। आप एक बात आइए, 5 साल के जब बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक को उन्होंने बता दिया मणिपुर भारत में एक जगह है जहां बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना हुई है। लेकिन आप भारत की जनता को यह नहीं बता पाए कि अयोध्या में 12 साल की लड़की का बलात्कार किया गया, संदेश खाली में 1 महीने तक महिलाओं को बदल बदल के बलात्कार किया गया, कर्नाटका के अंदर निगम पार्षद कांग्रेस की उसकी बेटी नेहा को लव जिहाद में मार दिया गया, कन्हैया कुमार का अपराधी बेल पर छूट के बाहर आ गया। आपका आईटी सेल, आपके जितने भी सोशल मीडिया, आपके जो नेता है वो कहां है, सोए हुए हैं। ये मुद्दे जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते? ये आप जैसा मीडिया, हमारे जैसे भाई क्यों ये चीज सुन करके बताते हैं? अब बांग्लादेश के अंदर जो कांड हुआ, वहां का एक पत्रकार बता रहा है कि इसके अंदर राहुल गांधी का हाथ है, इसने एक गुपचुप मीटिंग करी थी। इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाते? अच्छा, बंगाल में हो रहे हिंसा पर अब तक विपक्ष चुप क्यों है? उसके मुंह पे फेविकॉल जमा पड़ा है। उन्हें बस ऑल आई ऑन रफी जो फिलिस्तीन है। मेरे को लगता है विपक्ष से जितने लोग हैं ना कांग्रेस में, सबकी उनकी बहन बेटी यहाँ रखी है वहां पे रफा में, गाजा में, इस मारे उनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। जब यहाँ बगल में बांग्लादेश में ही हमारे जो पड़ोसी देश है, वहाँ 1 करोड़ 25 लाख हिंदुओं के साथ बर्बरता के साथ वहाँ पे हत्या हो ही जाती है, और ये लगा लो अपने आप को बचाने के लिए सोशल मीडिया पे मदद की गुहार मांगी जाती है। वहाँ पे सोफा लगा दिया जाता है दरवाजे के आगे, बहन बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए मदद के लिए गुहार मांगती है। ब्रिज पे हिंदुओं को टांग दिया जाता है मार काट के, मंदिरों को फूंक दिया जाता है, इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया जाता है, जो मंदिर 40,000 लोगों को खाना खिलाता था, उन्हीं मुस्लिमों को जिसको ये भूखमरी के शिकार हो रखे थे। आता हूं मैं आपके पास। जिस तरह से भारत में जो भारत के राष्ट्रपिता बोला जाता है महात्मा गांधी को, उसी तरह जो वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है, जो प्रथम राष्ट्रपति है, उनको वहां के बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बोला जाता था, उनके प्रतिमा को तोड़ा गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखो, ये साफ तरीके से इनकी मानसिकता दिखाई जाती है कि इनको गद्दा भी बिछा के रख दोगे ना तो उस पे भी ये हक के उसको कीचड़ कर देंगे। इनकी मानसिकता कीचड़ में ही रहना है, और जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हिंदू ही है। उसका कारण पता है कैसे है? उसका कारण ये है कि हिंदू, मुझे ये नहीं समझ आता कि उनके साथ इतने सारे कांड होने के बाद भी ये भूल कैसे जाते हैं। कश्मीर में हिंदुओं को पलायन करा गया, कश्मीरी पंडितों को पलायन किया गया, वो भूल गए। अभी 4 दिन पहले मैं देखा इंस्टाग्राम पे, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं। 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा था कि उनके साथ रेप हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ उनको चाकू मारा जा रहा है, मार के उल्टा लटकाया जा रहा है। और 4 दिन बीतते ही वहां की वीडियो आते हैं कि हिंदू उसके लिए खड़े हो गए थे, वो लोग भूल गए। बहुत अपने आप को मतलब वो कर रहे हैं कि हिंदू वहां के खड़े हो गए, हम ये कर लिए, वो चीजें भूल गए जो उनकी बहन बेटियों के साथ हुआ वहां पे बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं इसका कारण हिंदू ही है सर। बांग्लादेश से शेख हसीना के सांसद छोड़ने के बाद वहां के जो आपको पता, जो छात्राएं हैं, वो शेख हसीना का कपड़ा लेकर और फेंका जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो कि वो वस्त्र ऐसा है जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसा वस्त्र है। देखिए, वो छात्र थे नहीं, उपद्रवी थे, पैसा लेकर के चले थे। अगर कोई छात्र होता जो अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है, वो कभी किसी महिला के अंग वस्त्रों का ऐसे प्रचार नहीं करेगा, वो अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति के ऊपर मूत्र विसर्जन नहीं करेगा। ठीक है, खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है, खुलेआम वो लहराया जा रहा है अंग वस्त्र को। कहीं ना कहीं पीछे से, कहीं ना कहीं से उनको पावर है ना ये सब कुछ चीजें करने की। अब हमारे जैसा युवा है, हम बांग्लादेश के अंदर हो रही प्रताड़ना को